नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की किताब रुचिरा प्रथम भाग। आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने अष्टम पाठ में। इसका नाम है सूक्ति स्तवकः। सूक्ति स्तवकः को हम लोग पहले तो इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सूक्ति ही तबकः, और उसके बाद में सूक्ति को भी डिवाइड कर सकते हैं। सूक्ति का मतलब होता है सुउक्ति, मतलब कि जो कही गई बात जो अच्छी हो, जो हमें अच्छी लगती हो, उसे हम लोग सूक्ति कहते हैं। यहाँ पे सूक्ति स्तवकः का मतलब है ऐसी बातों का संग्रह जो अच्छी कही गई है, जो कहने के बाद हमें अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुनने में अच्छी लगने वाली कुछ श्लोक इनका संग्रह देखेंगे। और आज हम लोग ग्रामर जैसे पार्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं वैसा नहीं करेंगे। आज हम लोग संस्कृत की सुंदरता को एंजॉय करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़ के बताती हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्योग से, मतलब कि कार्य करने से, कोई भी काम करने से ही का मतलब तो यहाँ पे ही है। सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होता है मतलब कि साधन लिया जाता है, मतलब कि कंप्लीट होता है। कोई भी काम करने से ही कंप्लीट होता है। कार्याणि मतलब कि कोई भी काम, कार्य, ठीक है। न कि मनोरथैहि मतलब कि मन के मन में सोचने से वो काम पूरा नहीं होता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि, ठीक है। न ही सुप्तस्य मतलब कि नहीं मतलब ना तो, सुप्त मतलब कि सोया हुआ, सुप्तस्य षष्ठी भक्ति का रूप है, सोते हुए, सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्ति प्रविशन्ति मतलब कि प्रवेश करते हैं, मुखे मुख के अंदर, मृगाः मतलब कि हिरन। उन्होंने क्या कहा है कि सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप ही हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। तो इस श्लोक का मैं आपके लिए भावार्थ पढ़ती हूँ। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही हो सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं। कितनी सुंदर बात कही है इस श्लोक में। सभी उम्र के लोगों के लिए ये श्लोक लागू होता है। आपको कोई भी काम करने की अगर इच्छा है तो वो इच्छा मन में होने से वो काम कभी पूरा नहीं होगा। आपको उस प्रकार से मेहनत लेनी है और एफर्ट्स देने हैं और तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सूक्ति क्या है। पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके मतलब कि पुस्तक के अंदर, पुस्तक में, पाठितः मतलब कि पढ़ा हुआ या फिर पढ़ाया हुआ, पाठः जो चैप्टर है, जो भी कोई भी पाठ है, जीवने जीवन में, नैव साधितः हम लोग उसका इस्तेमाल जीवन में नहीं करते हैं या फिर वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, किम भवेत् तेन पाठेन, किम मतलब क्या, भवेत् मतलब होगा, तेन मतलब उसके, पाठेन मतलब पाठ से, ऐसे चैप्टर को पढ़ के क्या होगा, जीवने यो न सार्थकः मतलब कि जो अपने जीवन में इस्तेमाल ही नहीं होने वाला है, ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या फायदा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कही गई है। आजकल के कुछ बच्चे हमेशा चैप्टर मगअप करके टेस्ट में फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन उस चैप्टर को सिलेबस में किस वजह से इनकॉर्पोरेट किया गया है ये हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, जीवन में जो सार्थक नहीं है उस पाठ का क्या लाभ है। इसे हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो पाठ हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं उसका हमें हमारे दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर वो पाठ इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है
तो फिर उसको पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, इसका मतलब तो हम सब लोग जानते हैं, जो वाक्य सुन के बोलने से हमें अच्छा लगता है। प्रदानेन मतलब कि देने से, सामने वाले को प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे मतलब कि सब लोग, तुष्यंती मतलब कि शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ठीक है, जंतवः मतलब कि सभी जंतु, मतलब कि इंसान भी प्रिय वाक्य बोलने से शांत होते हैं, हमारे आसपास के जानवर भी प्रिय वाक्य बोलने से शांत होते हैं, और हमारा नेचर, निसर्ग भी हमारे प्रिय वाक्य बोलने से शांत रहता है। ठीक है, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो फिर प्रिय ही बोलो। तस्मात् मतलब तो फिर, प्रिय ही मतलब कि हमेशा अच्छे से ही, वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता मतलब बोलने में कौन सी कंजूसी, दरिद्रता मतलब कि गरीबी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब कंजूसी होता है। ठीक है, तो अगर सब लोग प्यारा हम लोग बोलते हैं तो सबको अगर अच्छा लगता है, तो फिर हमें हमेशा प्यारा और मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हमें कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। गच्छन् पीपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। मतलब कि गच्छन् मतलब कि चलती हुई। ठीक है, पीपीलिको चीटियां, चीटियां चलती रहती है। ठीक है, योजना नाम वो अनेक योजन कवर करती है। कितने? शतान्यपि मतलब 100 योजन भी वो चल लेती है। ठीक है, चीटी जब चलती रहती है, आपने देखा होगा चीटियों की लाइन बहुत दूर तक चलती रहती है, बहुत सारी चीटियां एक साथ मिलके चलती रहती है, चलती रहती है। अगच्छन् न जाने वाला, वैनतेय अपि, वैनतेय मना कि गरुड़। ठीक है, ईगल। वैनतेय अपि मतलब कि वैनतेयो भी, जो अगर गरुड़ भी, गरुड़ राज भी और ईगल भी अगर पदम एकम न गच्छति, अगर हिलेगा ही नहीं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब हम कितने, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम कितने बड़े हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें काम को करते रहना चाहिए, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो ही हम दूर तक जाएंगे। और हमारे अंदर कितनी भी ताकत या शक्ति क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा सा भी आगे नहीं चलेंगे तो हम वही के वही रह जाएंगे। ये भी सूक्ति बहुत ही सुंदर थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेदः पीक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। ये श्लोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सारी सुक्तियां सुन के मन में प्रसन्नता हो जाती है और अपने आप हंसी भी आती है। काकः माने कि कौवा, कृष्ण काला होता है। पीकः माने कि कोयल, वो भी कृष्ण मतलब काला होता है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद, क्या भेद मतलब क्या अंतर होगा। पीक काकयोः मतलब कि कोयल और कौवे के दोनों के बीच में क्या अंतर होगा। वसंत समये प्राप्ते मतलब कि जब वसंत ऋतु आता है, काकः काकः पीकः पीकः मतलब कि ऐसे रूटीन में न कौवा बोलता है न कोयल बोलती है, तो हमें कौवा और कोयल दोनों काले ही दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन जब वसंत समय आता है, वसंत ऋतु का जब आगमन होता है, तब जब कोयल गाना गाती है, तब हमें समझ में आता है कि ये जो सुंदर आवाज में गा रही है ये कोयल है, और ये जो काव काव कर रहा है ये कौवा है। और इसी वजह से इसका एक भावार्थ भी है छोटा सा। जब तक हम लोग चुप बैठते हैं तब तक सब लोग होशियार ही दिखते हैं। ठीक है, कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन जब मैडम या टीचर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद आप जब लोग आंसर देते हैं, तब हमें पता चलता है काको और पीका के बीच में। और ये हमारे रोज के जीवन में भी होता है। इवन बड़े लोग भी जब तक शांत है तब तक कुछ भी ध्यान में नहीं आता है, और जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तब उसमें हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उससे हमारी कैपेसिटी पता चलती है। ये जो छोटी सी 5 सूक्तियों का संग्रह है, ये भले हमें सुनने में और समझने में आसान लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा भावार्थ है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन सूक्तियों को
एक नहीं 4-5 बार पढ़िए और आपके मन में ये सूक्ति पढ़ के और क्या क्या रिलेशन आता है कि ये सूक्ति और कौन से चीज़ों में यूज़ हो सकती है। जैसे काका कृष्ण पिका कृष्ण मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, बड़े लोगों के बारे में भी बताया। ऐसे आपको सारी सूक्तियों में से जो रिलेशन है वो अपने लाइफ का पता चलेगा, आप उनको ढूंढिए। यही हमारे सूक्ति स्तवक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, संस्कृत पढ़ना है, शब्दों का मतलब समझना है, ये हमारा मेन टारगेट नहीं है। संस्कृत में जो इम्पोर्टेंट ज्ञान है जो हमें मिलता है उसको हमें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसीलिए ये सूक्ति स्तवक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। सी यू।